जय श्री राम बंधु, हिंदू रिचुअल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पूर्णिमा तिथि के बारे में आपसे विशेष चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि इस पावन तिथि को आप छोटे से प्रयोग से क्या क्या कर सकते हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व में आया है, लोके गृह कृतम सर्वम मत्वा कर्म शुभाशुभम तदेव गृह नक्षत्रम प्रायशः पर्युपासते। मतलब यहाँ ये बताया गया है कि आज का व्यक्ति ग्रह नक्षत्र और तिथियों को लेकर के इतना भ्रमित है कि उन्हीं के उपाय में लगा रहता है। कोई शनि को मनाने में, कोई राहु को मनाने में, कोई केतु को मनाने में। एक बात बताइए, एक महाराजा के यहाँ आप पहुँच जाइए तो आप उनके नौकरों को आप मनाएंगे या महाराजा को मनाएंगे कि जिससे आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी? ये तो आम बात है। तो ऐसे ही जो भी ग्रह है, नक्षत्र हैं, ऐसे करोड़ों करोड़ों ग्रह नक्षत्र भगवान के पूरे शरीर में विद्यमान है। शशंख चक्रम शकरीट कुंडलम। तो पूर्णिमा तिथि जो है ये विशेष रूप से भगवान श्रीमन नारायण को, जगत नियंता को प्रसन्न करने की तिथि है। अमावस्या पितरों के लिए है, उसकी चर्चा हम फिर कभी आपसे करेंगे। तो पूर्णिमा तिथि को जितना भी संभव हो सके अधिक से अधिक भगवान की जो है भजन कीर्तन संकीर्तन उपासना करना चाहिए। और विशेष रूप से श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का बड़ा ही महत्व है। हालांकि सत्यनारायण कथा तो यस्मिन कस्मिन दिने भक्त्या कभी भी कहीं भी कोई भी कर सकता है, तथापि पूर्णिमा और संक्रांति को उसका विशेष महत्व है। तो इसलिए सत्यनारायण कथा करना चाहिए। अगर किसी कारणवश पूर्णिमा को आप सत्यनारायण कथा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम पाठ कर लीजिए। इतना ना हो सके तो आपके यहाँ अगर तुलसी जी हैं तो तुलसी जी को तोड़ करके, उनको धो करके, तुलसी दुर्वा बेलपत्र ये बगैर धुले अशुद्ध माना जाता है, इनको धो करके ही चढ़ाना चाहिए। 11 तुलसी, 21 तुलसी, 108 तुलसी, नहीं तो संभव है तो 1008 तुलसी भगवान को अर्पण करना चाहिए। ब्राह्मण को बुला करके सत्यनारायण करना चाहिए। अगर ब्राह्मण को नहीं बुला सकते हैं तो स्वयं आसन पर बैठ करके, ऐसे नहीं, सत्यनारायण भगवान की कथा को ही श्रवण कर लेना चाहिए, पाठ कर लेना चाहिए। उसमें भी आपका जो है बहुत बड़ा लाभ होगा। क्रमशः हर पूर्णिमा को प्रयास करना चाहिए कि जहाँ भी रहें, चाहे देश में रहें या प्रदेश में रहें, कहीं भी रहें, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा करके, उनको तुलसी अर्पण करके और उनका आरती करके, संभव तो सत्यनारायण कथा कर लें, नहीं तो बैठ करके कुछ नहीं है तो श्रीमन नारायण नारायण का जाप कर लें, उसमें आपका विशेष कल्याण होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। जय श्री राम।